नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब तरफ आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने 195 लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। उस 195 प्रत्याशियों में पिछली बार 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तेली समाज साहू समाज को 4 टिकट दिए थे, लेकिन इस बार मात्र 2 टिकट दिए। एक प्रतापगढ़ से और दूसरा टिकट दिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से। 2 टिकट उन्होंने काट दिया। एक टिकट काट दिया छत्तीसगढ़ के महासमुंद से और दूसरा टिकट काट दिया आसाम के डिब्रूगढ़ से। आसाम के डिब्रूगढ़ से जो टिकट काटा वो कोई ऐसे नहीं थे, लगातार वो सांसद बने थे, विधायक भी उससे पहले थे और वर्तमान में वो पेट्रोलियम राज्य मंत्री थे। मैं बात कर रहा हूँ रामेश्वर तेली का। रामेश्वर तेली उस दौर में विधायक बने जब कोई भाजपा का नामो निशान आसाम में नहीं ले रहा था। सबसे कम उम्र में एक लेबर का बच्चा, एक मजदूरी करने वाला बच्चा चाय बागान में मजदूरी का यूनियन बनता है और फिर विधायकी का चुनाव लड़ता है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करता है। फिर वो अनेकों बार विधायक बने और विधायक बनने के बाद एक ऐसी सीट से इनको लोकसभा का प्रत्याशी 2014 में बनाया जाता है जहां पे भारतीय जनता पार्टी का उस सीट पे कोई अता पता नहीं था। क्योंकि अगर हम बात करें तो 2004 में असम गण परिषद वाली पार्टी से उसके टिकट पर सर्बानंद सोनोवाल सांसद बने थे इसी डिब्रूगढ़ सीट से। फिर जब 2009 आया तो सर्बानंद सोनोवाल असम गण परिषद से दोबारा चुनाव लड़े, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए और कांग्रेस वहां पे विजयी घोषित हो गई। असम गण परिषद के ये नेता थे। बाद में जब मोदी जी का उभार होता है तो असम गण परिषद को छोड़कर सर्बानंद सोनोवाल ज्वाइन कर लेते हैं बीजेपी को, और बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने इनको आसाम का मुख्यमंत्री भी बनाया। बाद में इनको खेल मंत्री भी केंद्र में बनाया और 2014 में जहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी जीतती नहीं थी, उस 2014 में रामेश्वर तेली को वहां पे चुनाव लड़ाया जाता है और रामेश्वर तेली वहां पे चुनाव जीत जाते हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का आसाम के डिब्रूगढ़ में सांसद कोई बना तो रामेश्वर तेली के रूप में बना। रामेश्वर तेली एक मिलनसार व्यक्ति थे, जमीन से गरीबी से उठे हुए थे, नॉर्मल स्वभाव था और अपने नाम में तेली लगाते थे तो पूरे भारतवर्ष के लोगों को बड़ा यह अभिमान हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जाति को छिपा नहीं रहा है। नहीं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के अंदर आप देखे होंगे कि तमाम ऐसे लोग जो बड़े पद पे पहुंच जाते हैं या बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, तो अपनी जाति को छिपा लेते हैं। वो किसी से बताते नहीं अपनी जाति को कि हो सकता है कोई हमारे स्वजाति बंधु आ जाए गरीब और आके काम निकालने लगे, काम उसका मैं कर दूं तो फिर पता चले कि मेरी रेपुटेशन, मेरी इज्जत दांव पे चली जाएगी। इसलिए आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के अंदर जो भी अपने समाज के अधिकारी हैं, जो भी अपने समाज के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो किसी दूसरे को नहीं बताते कि मैं तेली हूं। वो छिपा लेते हैं अपनी जाति को, सरनेम वो चेंज कर देते हैं क्योंकि वो किसी की मदद तो करते नहीं। लेकिन रामेश्वर तेली ने हमें रास्ता दिखाया कि आप विधायक हो, सांसद हो, मंत्री बन जाओ, लेकिन अपनी जाति को ना छिपाओ। जिस जाति में, जिस माँ की कोख से जन्म लिया उस जाति को बताओ। जिस जाति का तुमने डर से झेला है उस जाति को बताओ, जिससे तमाम और लोग मोटिवेट हों और लोग आगे बढ़ें। ये रामेश्वर तेली ने सिखाया और बताया। किसी का काम रामेश्वर तेली ने किया हो ना किया हो ये बात अलग है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब उनके यहाँ कोई जाता था, उनके कानों तक ये बात पहुंचती थी तो जरूर मिलते थे। ये अलग बात है कि नेता कोई भी हो, चाहे रामेश्वर तेली ही क्यों ना हो, ये लोग अपने पीए अन्य बिरादरी के लोग रख देते हैं और अन्य बिरादरी के लोग जब देखते हैं कि कोई तेली मिलने आया है, कोई साहू मिलने आया है, तो उसको नाम मंत्री जी तक कोई बताता नहीं, सांसद विधायक तक कोई बताता नहीं। तो सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि अपने लोग जब किसी बड़े लेवल पहुंचते हैं तो अपना पीए अन्य बिरादरी के लोग रख देते हैं, जिससे उनका पतन होने लगता है, चाहे वो रघुवर दास रहे हो, चाहे ये रामेश्वर तेली रहे हो। लेकिन फिर भी रामेश्वर तेली तक जब बात पहुंचती थी तो लोगों से मिलते थे और मिलने के बाद जब कोई कार्यक्रम कराता था तो कार्यक्रम में करा के अपने संघर्षों की गाथा बता के लोगों को मोटिवेट भी करते थे। वो सरकारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार से किसी को मदद कर किए हो ना किए हो, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि लोगों का मोरल जरूर सपोर्ट करते थे, मोरल जरूर बढ़ाते थे। 2014 में जब पहली बार वो लोकसभा के सांसद बने तो मोदी जी के धीरे धीरे करीब होते गए और 2019 का जब लोकसभा हुआ तो पुनः मोदी जी ने इन्हीं पे विश्वास जताया और इनको टिकट दिया। हालांकि फिर से ये चुनाव जीत जाते हैं और जीतने के बाद इनको राज्य मंत्री बना दिया जाता है। बड़ा हर्ष का विषय था कि ये गरीब लेबर का बच्चा आगे चल के विधायक सांसद होते हुए आज मंत्री बन बैठा और मंत्री बनने के बाद ये लगातार मोदी जी के खसमखा सक्रिय भी रहे। लेकिन 2024 में वही व्यक्ति को 2024 में भाजपा ने टिकट दे दिया सर्बानंद सोनोवाल को,
जो कभी असम गण परिषद से 2004 में थे। वो पुश्तैनी खानदानी पहले से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी नहीं है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मोदी जी और उनकी टीम जो अपने होते हैं, जो बहुत खास होते हैं, उनको वो तवज्जो नहीं देते। जो बागी होता है, निर्दलीय होता है, कहीं और से किसी पार्टी से आया होता है, उसको एमएलसी, एमपी और एमएलए बनाते हैं, उसको मंत्री बनाते हैं। ठीक वही काम इनके साथ भी हुआ। सर्बानंद सोनोवाल तो असम गण परिषद के नेता थे। 2004-2009 में चुनाव भी उसी पार्टी से लड़े। 2009 में हारे, 2004 में जीते, लेकिन पुनः जब भाजपा ज्वाइन किया तो मुख्यमंत्री पद से सुशोभित किया, क्योंकि वो दूसरी पार्टी के नेता थे। आज भी उनको टिकट दिया और रामेश्वर तेली का टिकट काट दिया, इसलिए क्योंकि कहीं डर होता है कि फिर से अपने पुनः मूल पार्टी में ना चले जाएं। इस वजह से मैं कहता हूं कि आप बहुत खास बन के पॉलिटिक्स में रहेंगे तो कभी विजय हासिल नहीं होगी। आपका टिकट यूं करता रहेगा जैसे मोदी जी ने डिब्रूगढ़ से रामेश्वर तेली का टिकट काट दिया है। हो सकता है रामेश्वर तेली को ना कोई फर्क पड़ा हो, लेकिन आम जनमानस को जरूर इससे दुख हुआ कि एक तो अपना बेटा था, एक तो अपना सांसद था, एक तो अपना मंत्री था, उसका भी टिकट काट दिया। ये गलत है, नहीं काटना चाहिए। लोगों को उम्मीद है कि मोदी जी अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो आगे बढ़ाने के बजाय लगातार उसके पैरों पे कुल्हाड़ी मारते गए। अपने समाज को शायद लग रहा है कि ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंसकर कभी ऐसा कर देंगे कि आने वाले समाज में समय में ये पॉलिटिक्स करने के बारे में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि जब इसको कहीं भागीदारी नहीं मिलेगी, इसको टिकट नहीं मिलेगा, ये अपने हैं, अपने स्वजात के, अपनी जाति के हैं, जब ये ध्यान नहीं देंगे तो दूसरे से कोई क्या उम्मीद रखेगा।